नमस्कार दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर 90% से भी ज्यादा टैक्स बचाया जा सकता है? जी हाँ, और यही वो तरीका है जिसे अमीर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई क्लिकबेट नहीं है। आज हम पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, 91%। और ये कोई हवा में बोला गया नंबर नहीं है। ये एक असली अचीवेबल फिगर है। और आज हम यही समझेंगे कि ये होता कैसे है जब हम फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स की आमने सामने तुलना करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। आखिर टैक्स में इतना बड़ा फर्क आता कहाँ से है? इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधी साधी बराबरी वाली सिचुएशन को कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए किसी के पास रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का कॉपस है और उन्हें हर साल अपने खर्चे के लिए 3 लाख रुपए निकालने हैं। हमने दोनों जगह यानी एफडी और एक सेफ डेट म्यूचुअल फंड में एक बराबर 7% का रिटर्न मान लिया है। मतलब इन्वेस्टमेंट सेम, रिटर्न सेम और निकासी भी सेम। देखने में तो एकदम बराबरी का सौदा लग रहा है ना? तो असली सवाल ये उठता है कि 20 साल के बाद इन दोनों में से कौन ज्यादा टैक्स भरेगा? इसका जवाब सच कहूं तो आपको चौंकाने वाला है। अब देखिए, यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। भले ही रिटर्न एकदम बराबर हो, लेकिन इन दोनों पर टैक्स लगने का तरीका पूरी तरह से अलग है और इसी वजह से एक जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। और ये रहे वो नंबर्स जो आपको हैरान कर देंगे। 20 सालों के अंदर एफडी में इन्वेस्ट करने वाला इंसान लगभग 20 करोड़ 59 लाख रुपए का टैक्स भरता है और वहीं डेट म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टर सिर्फ 2 करोड़ 82 लाख रुपए का टैक्स देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये पूरे 86.3% की टैक्स सेविंग है। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, भाई ये मुमकिन कैसे है? जब सब कुछ सेम था तो इतना बड़ा अंतर कैसे आया? चलिए इसी के पीछे का राज समझते हैं। देखिए, सारा खेल रिटर्न का नहीं है। सारा खेल इस बात का है कि आपका टैक्स लग किस चीज पर रहा है। यही वो सीक्रेट है जो सारा फर्क पैदा करता है। और ये है वो सबसे बड़ा अंतर। एफडी के केस में आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी हमारे केस में 7 लाख रुपए, उस पूरे के पूरे अमाउंट पर हर साल टैक्स लगेगा, भले ही आप उसमें से 1 रुपया भी ना निकालें। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वहां टैक्स सिर्फ उस पैसे पर लगता है जो आपने निकाला है, और वो भी सिर्फ उसके मुनाफे वाले हिस्से पर। और इसी मुनाफे को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। सोचिए, जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो आप असल में अपनी कुछ यूनिट्स बेच रहे होते हैं और सरकार टैक्स सिर्फ उन यूनिट्स को बेचने से हुए प्रॉफिट पर लगाती है, न कि पूरी निकाली गई रकम पर। इस प्रोसेस को और भी आसान भाषा में समझते हैं तो होता क्या है, आप कुछ यूनिट्स बेचकर पैसा निकालते हैं। अब जो 3 लाख रुपए आपको मिले हैं उसमें आपका लगाया हुआ मूलधन भी है और थोड़ा सा मुनाफा भी है। और टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चालाकी से सिर्फ उस छोटे से मुनाफे पर ही टैक्स लगाता है। अब जरा पहले साल का हिसाब किताब देखिए। एफडी वाले को पूरे 7 लाख पर टैक्स देना पड़ा, जो 10% के हिसाब से हुआ 70,000 रुपए। और म्यूचुअल फंड वाले का टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 19,630 रुपए था, जिस पर टैक्स बना 2,000 से भी कम। कहाँ 70,000 रुपए और कहाँ सिर्फ 1,963। अगर आपको लगा कि ये कमाल है तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यही सेम प्रिंसिपल जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर लगता है तो खेल और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है और टैक्स के फायदे भी ज्यादा मिलते हैं। इक्विटी फंड्स में एक और कमाल की चीज है। सरकार कहती है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल में 1,25,000 रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे केस में तो पहले साल का गेन सिर्फ 19,000 रुपए के आसपास था। मतलब टैक्स हो गया 0, बिल्कुल शून्य। एक नजर इस चार्ट पर डालिए। ये 20 साल बाद की पूरी कहानी साफ साफ बताता है। टैक्स की बचत और बेहतर रिटर्न की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में बचा हुआ पैसा बाकी दोनों से कहीं ज्यादा है। और ये तब है जब आप हर साल पैसा निकाल भी रहे हैं, मतलब पैसा भी मिल रहा है और वेल्थ भी बढ़ रही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पूरी स्ट्रैटेजी को बस 2 बहुत ही सिंपल नियमों में समेटा जा सकता है, जिन्हें याद रखना बहुत आसान है। तो ये हैं वो 2 गोल्डन रूल्स। पहला नियम, एफडी में पूरे इंटरेस्ट पर हर साल टैक्स देना ही देना है, चाहे पैसा हाथ में आए या ना आए। और दूसरा नियम, म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सिर्फ तब देना है जब पैसा निकालें, और वो भी सिर्फ मुनाफे वाले हिस्से पर। बस ये 2 बातें ही आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल सकती हैं।
तो दोस्तों ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो और ये आपको काम की लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट्स में लिखने में बिल्कुल संकोच न करें। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने पैसों को और समझदारी से इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बातें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें।